स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर लेसन 3.1। लेसन का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस एंड डायमेंशंस। ठीक है, व्यवसायिक वातावरण के क्या महत्व है, इसके क्या आयाम है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, व्यवसायिक वातावरण आखिर है क्या। देखिए, व्यवसाय का आपको पता है, ठीक है, वातावरण यानी कि जो हमारे आसपास के जितने भी घटक है, हमारे आसपास के सारे घटकों का मिश्रण, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वातावरण। ठीक है, तो व्यवसायिक वातावरण यानी कि व्यवसाय के आसपास के वो सारे घटक जो मिलके एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जिसके ऊपर व्यवसाय का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, वो हमारे क्या होता है, व्यवसाय वातावरण। यानी कि अगर मीनिंग देखें तो बिजनेस इन्वायरमेंट से अभिप्राय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों के योग से है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी कि व्यवसाय के बाहर जितने भी घटक हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब घटनाओं का योग है कि कोई एक घटना नहीं, बाहर घटित होने वाले सारी घटनाएं, सारे तत्व, ठीक है, उन सबको मिला के वातावरण बनता है। तो उन सब को के योग से है जिन पर व्यवसाय का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि व्यवसाय का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, उसके हाथ में नहीं होता कि बाहर क्या घटित होने वाला है। ठीक है, व्यवसाय के कंट्रोल से बाहर होती है वो सारी चीजें। तो ये हमारा व्यवसायिक वातावरण। ठीक है, तो व्यवसायिक वातावरण का हमें मीनिंग पता चल गया कि व्यवसाय वातावरण से वातावरण को प्रभावित करने वाले वो सारे घटक और उन सब घटकों का योग जिसके ऊपर किसी भी व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, अब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं कि व्यवसायिक वातावरण की क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो फर्स्ट है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। यानी कि व्यवसायिक वातावरण में हम लेते हैं सभी बाहरी घटकों को। ठीक है, उन सब बाहरी घटकों को शामिल करते हैं जो व्यवसाय के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, तो इसमें वो सारे आएंगे घटनाएं। ठीक है, कोई एक घटना नहीं, सभी घटनाएं आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिया है, शक्तियों की संपूर्णता, यानी कि इसमें सभी घटकों को शामिल किया जाता है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, जैसे बाहर के वातावरण में वो चाहे टेक्निकल कोई चेंज आ गया हो, चाहे फैशन में चेंज आ गया हो, चाहे कोई पार्टी सत्ता में से दूसरी पार्टी का चेंज हो गया हो, चाहे किसी संस्था ने अपने उद्देश्यों को चेंज कर लिया गया हो, तो इनकी सभी घटकों को इसमें शामिल किया जाता है। किसी एक घटक से वातावरण नहीं बनता। ठीक है, सेकंड है विशेष तथा सामान्य शक्तियां। यानी कि वातावरण में दो तरह की शक्तियां होती हैं जो व्यवसायिक वातावरण में विशेष और सामान्य। ठीक है, विशेष शक्तियां कौन सी, कि जो किसी एक कंपनी को, एक संस्था को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, वो होती है विशेष शक्तियां। जैसे किसी संस्था के खुद के ही उसके जो है कंपटीशन बढ़ गया हो, उस संस्था के कर्मचारी उसको छोड़ के गए हो, तो देखिए उस संस्था का जो इन्वायरमेंट था उसमें चेंज हुआ, लेकिन एक संस्था के कर्मचारी छोड़ के चले गए, इसकी वजह से दूसरी संस्था के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो चेंज हुआ वो सिर्फ एक संस्था में हुआ, तो विशेष हो गया। लेकिन कई चीज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हर हर कंपनी को, हर संस्था को जो है परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। हर एक संस्था के ऊपर कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट पड़ता है। वो हो जाती है सामान्य शक्तियां, यानी कि सभी को समान रूप से वो प्रभावित करती है। जैसे कोई इलेक्शन होने पे कोई नई पार्टी सत्ता में आ गई, तो नई पार्टी है, उसकी नई पॉलिसीज होंगी, उसके नए रूल्स होंगे, तो उन सब नई पॉलिसीज, नए रूल्स की वजह से सारी जितनी भी संस्थाएं काम करते थे उन सब के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक दूसरे से संबंधित। यानी कि व्यवसायिक वातावरण में हमने क्या देखा, व्यवसायिक वातावरण में हमने क्या शामिल किया था, सारे घटक। तो इसमें जितने भी घटक होंगे ना वो एक दूसरे से संबंधित होंगे। यानी कि ये नहीं है, यानी कहीं ना कहीं एक घटक किसी दूसरे घटक को भी प्रभावित करता होगा। ठीक है, जैसे
एक नई पार्टी सत्ता में आई, तो ये कौन सा चेंज हुआ? राजनीतिक परिवर्तन। ठीक है, कौन सा वातावरण में कौन सा परिवर्तन हो गया? राजनीतिक परिवर्तन। लेकिन उस पार्टी ने आने के ऊपर नई पॉलिसीज लगा दी, टैक्स की नई रेट फिक्स कर दी। ठीक है, टैक्स को चेंज कर दिया, तो जो कर की नीति थी, टैक्स की जो पॉलिसीज थी वो चेंज हो गई। तो टैक्स हमारा क्या होता है? आर्थिक नीतियों में आता है। तो राजनीतिक और आर्थिक दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट कर दिया, यानी कि दोनों घटक आपस में एक कई घटक जो है ये घटक आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनकी कहीं ना कहीं एक घटना दूसरी घटना को भी प्रभावित करती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गतिशील प्रवृत्ति, यानी कि व्यवसायिक वातावरण क्या होता है? गतिशील नेचर का। ठीक है, डायनामिक नेचर का होता है, ये चेंज होता रहता है। जब नाम ही आ गया वातावरण का, तो वातावरण तो फिक्स है ही नहीं। ठीक है, हर वक्त चेंज होता रहता है, हर वक्त बदलता है, इसमें हर वक्त परिवर्तन आते हैं। तो जो व्यावसायिक वातावरण है वो गतिशील प्रकृति का होता है, ये हर वक्त चेंज होने वाला रहता है। कभी कुछ चेंज होता है, कभी कुछ चेंज होता है। ठीक है, कभी व्यवसाय के अंदरूनी वजह से ही कुछ चेंज करना पड़ जाता है, या फिर कई बार बाहर की कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से व्यवसाय के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो व्यवसायिक वातावरण एक क्या है? गतिशील प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है अनिश्चितता, क्योंकि व्यवसायिक वातावरण क्या है? उन सब घटकों से प्रभावित होता है जो बाहर घटित होते हैं और जिसपे व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो जिसके ऊपर व्यवसाय का कोई नियंत्रण ही नहीं होता, तो वो चीजें क्या होती हैं? अनिश्चित, यानी कि हम उनके बारे में कुछ हम उनके बारे में कुछ निश्चित तौर पे कह नहीं सकते। ठीक है, कल क्या होने वाला है इसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो व्यवसायिक वातावरण पूरी तरह से अनिश्चित होता है, इसके बारे में हम कुछ हद तक अगर इसके ऊपर वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, रूटीन में इसके ऊपर ही फोकस रहता है, हमने एक डिपार्टमेंट बना रखा है अगर किसी संस्था ने जो स्पेशल व्यवसायिक इन्वायरमेंट के ऊपर ही जो काम करता है, तो वो कुछ हद तक थोड़ा सा फोरकास्ट कर सकता है, भविष्यवाणी करता है। ठीक है, लेकिन वो भी पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकता कि एक्चुअल में क्या होगा, हम उससे कैसे बच सकते हैं। वो कुछ सावधानियां बरत सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। पूरी तरह से 100% वो भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो जो वातावरण होता है वो अनिश्चित होता है, नहीं पता होता कि कब क्या घटित हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे फैशन में चेंज हो जाता है, टेक्निक में चेंज हो, टेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है, तो फटाफट नई टेक्नोलॉजी मिनटों में, मतलब कुछ ही समय में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो इतने सारे जो हमने पुराने प्रोडक्ट पुराने टेक्नोलॉजी से बना रखे थे वो सारे वेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये अनिश्चित है। नेक्स्ट है जटिलता, व्यवसायिक वातावरण को समझना मुश्किल है। ठीक है, इसके बारे में ना तो हम पूरी रूप से अनुमान लगा सकते, पूर्ण अनुमान। ठीक है, कुछ एक मात्रा में हम अनुमान लगा सकते, लेकिन पूरी तरह से इसके बारे में हम नहीं बता सकते। ठीक है, और ये भारी घटकों से निकल के आता है। ठीक है, तो सारे भारी घटक क्या होते हैं? मुश्किल होते हैं, मतलब हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, हम हर एक घटक के बारे में नहीं पता लगा सकते। तो ये क्या होता है? जटिल होता है। ठीक है, इतना इसको समझ पाना आसान नहीं होता इस व्यवसायिक वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यवसायिक वातावरण की इम्पोर्टेंस, इसके क्या महत्व है। आखिर एक संस्था को व्यवसायिक वातावरण के बारे में क्यों जानना चाहिए, क्यों इसके ऊपर कार्य करना चाहिए, इसका क्या महत्व है? व्यवसायिक वातावरण को जानने का क्या महत्व है? ठीक है, तो फर्स्ट है प्रथम प्रस्ताव के लाभ। अगर एक संस्था व्यवसायिक वातावरण के बारे में लगातार सजग रहती है, उसके ऊपर काम करती है, वो लगातार मार्केट में देखती रहती है कि क्या चीज होने वाली है। ठीक है, कहीं कुछ नया चीज तो नहीं होने वाला है। अगर लगातार उसकी मार्केट में नजर रहती है, तो वो आने वाले परिवर्तनों से कुछ हद तक अपने आप को बचा सकती है। ठीक है, इसलिए आने वाले परिवर्तन परिवर्तन किसमें होंगे? वातावरण। ठीक है, तो आने वाले परिवर्तनों से अगर वो बच सकती है,
अब जब वो इस वातावरण का अध्ययन करेगी, ठीक है, तो वातावरण के अध्ययन करने से उसको क्या लाभ होगा? प्रथम प्रस्तावक के लाभ। इसमें इसका क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लगातार मार्केट पे नजर रखेंगे, होने वाले चेंज के ऊपर ध्यान रखेंगे कि क्या चेंज होने वाले हैं, तो अगर कोई चीज ऐसा है जिससे हम लाभ उठा सकते हैं, एक संस्था होने वाले परिवर्तनों को पहले से ही जान लेती है, तो उन परिवर्तनों से अगर उस संस्था को लाभ हो सकता है तो वो उनको अपनी संस्था में अप्लाई करेगी, उस चेंज को अपनी संस्था में सबसे पहले अप्लाई करके लाभ कमा सकती है। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया है कि एक समय में मार्केट में एशियन पेंट्स जो कंपनी थी वो अच्छी खासी सिचुएशन में थी, ठीक है, अच्छी खासी उसकी जो है साख थी मार्केट में, लेकिन इसने मतलब धीरे धीरे वही टेक्नोलॉजी वही सब कुछ ये यूज करती रही, कुछ नयापन अपनी इसमें नहीं लेके आई अपने प्रोडक्ट में। तो एक दूसरी कंपनी थी गुडलेस नैरोलैक, ठीक है, तो गुडलेस नैरोलैक ने क्या किया, कंसाई पेंट्स नाम से एक दूसरी कंपनी थी, ठीक है कंसाई पेंट्स नाम की दूसरी कंपनी से इसने जो है पैचअप कर लिया, ठीक है, इन दोनों कंपनियों ने आपस में जो है समझौता किया, ठीक है, इसने इसके साथ जो है समझौता करके कंसाई पेंट से एक नई टेक्नोलॉजी ली, ठीक है, पेंट्स को बनाने की एक नई टेक्नोलॉजी ले ली, आपस में जो है समझौता, ठीक है, आपस में इनका जो है एग्रीमेंट हुआ और गुडलेस नैरोलैक ने कंसाई पेंट से एक नई टेक्नोलॉजी जो है उधार ली और अब अपने प्रोडक्ट को वो उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाने लगी। तो जो एशियन पेंट्स जो प्रोडक्ट बनाती थी उससे बेटर क्वालिटी इसके पेंट की, ठीक है, तो इसने मार्केट में चेंज देखा पहले कि हाँ मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर हम उस प्रोडक्ट उस टेक्नोलॉजी से हमारा उत्पाद बनाएंगे, हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हमें अच्छा खासा लाभ हो सकता है। तो इसमें उस चीज का फायदा उठाया, इस कंपनी से उस टेक्नोलॉजी को लिया और अपना प्रोडक्ट बना दिया। तो अब इसका प्रोडक्ट पुराना हो गया, कौन खरीदेगा? पुरानी टेक्नोलॉजी कोई नहीं खरीदेगा, तो सब इसके पास गए। और जो मारुति कंपनी थी, ठीक है, जो गाड़ियां बनाती है, मारुति कंपनी ने अपना बहुत बड़ा जो है एग्रीमेंट इसको दे दिया, मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियां पेंट करने का काम जिसको दे दिया बुलेट। तो ये फायदा उठा लेंगे, क्यों उठा पाइए? क्योंकि इसने मार्केट को देखा, मार्केट के ऊपर होने वाले चेंज के ऊपर लगातार नजर रखी, ठीक है, और ये प्रथम प्रस्तावक के लाभ ले गई, यानी कि सबसे पहले नई चीज को अप्लाई करने वाला, ठीक है, उसके लाभ है इस कंपनी ने, समझ गए? नेक्स्ट है चेतावनी संकेत, ठीक है, इसमें क्या है, मार्केट में देखिए, मार्केट में चेंज दो तरह के होते हैं, एक चेंज हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, ठीक है, और कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं जिससे हमें लॉस भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि मार्केट में कई तरह के जो चेंज होते हैं, कुछ चेंजों से हमें फायदा होता है, कुछ से लॉस होने की भी आशंका रहती है, ठीक है, तो ऐसा ही है कि अगर हम वातावरण का अध्ययन करेंगे तो मार्केट में जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी चुनौतियां हैं, हम उनको पहले से ही जान लेंगे कि हाँ मार्केट में अब ये चुनौतियां हैं, ठीक है, जैसे होता है ना पहले से ही कई लोग जान लेते हैं कि अब जमीन के भाव कम होने वाले हैं, ठीक है, आगे 1-2 साल में जमीन के भाव कम होंगे, तो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा जो ये होते हैं ना जमीन में लेन देन करने वाले, वो फटाफट जमीनों को बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रेट डाउन होने वाली है। तो उन्हें कब पता चलता है? क्योंकि वो लगातार मार्केट के ऊपर नजर रखते हैं, ठीक है, तो नजर रखने से उन्हें चेतावनी का पता चल जाता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, क्या खतरा हो सकता है। तो ऐसा ही मारुति उद्योग लिमिटेड, इसने भी देखा कि मार्केट में गाड़ियों की कमी हो रखी है, लोग गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं लेकिन मार्केट में कमी हो रखी है, तो कोई दूसरी कंपनी गाड़ियां लेके मार्केट में सप्लाई करती, उससे पहले इस चीज को किसने पढ़ लिया? मारुति उद्योग ने, उसने इस चीज को जान लिया कि हाँ लोगों की डिमांड ज्यादा और बढ़ रही है और भी बढ़ने वाली है, और ये गाड़ियां जो मार्केट में इतनी नहीं है,
तो मारुति उद्योग ने इस चीज को देखा और फटाफट गाड़ियों का प्रोडक्शन करके मार्केट में, तो बाकी कंपनियां सोचती रह गई और इसने गाड़ियों की सप्लाई मार्केट में कर दी, तो इसने वहां से लाभ उठाया। ठीक है, तो व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन से हम ना सिर्फ शक्तियों के बारे में पता लगा पाते हैं, बल्कि उनसे जो वातावरण में अगर कुछ चेतावनियां, कुछ घटित होने वाला है ऐसा, ठीक है, जिससे हमें हानि हो सकती है, हम उसको भी देख सकते हैं पहले से। ठीक है, नेक्स्ट है उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। एक संस्था को काम करने के लिए क्या चाहिए? मनुष्य, मशीन, पूंजी, ठीक है, माल, भूमि, जमीन, सब कुछ ये चाहिए। ठीक है, वो सब इसको कहाँ से मिलता है? मनुष्य है, माल है, जमीन है, भूमि है, पैसा, वो सब वातावरण से, पर्यावरण से ही तो मिलता है एक संस्था को। तो पर्यावरण का जब वो अध्ययन करेगी तो उसे संस्था को पता चल जाएगा कि उसको किन किन संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, फ्यूचर में क्या चेंज होने वाली है, और उसके लिए मेरे को क्या कुछ ऐसा चेंज होने वाला है जिससे मेरे को ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा तो उसको ज्यादा मशीनें चाहिएगी और ज्यादा पैसा चाहिएगा, तो वो पैसा, ज्यादा पूंजी और ज्यादा मशीनों के ऊपर, सब मशीनों को प्राप्त करने की कोशिश पहले से ही कर लेगी। ठीक है, इन संसाधनों को जुटाने की कोशिश पहले से ही कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना। वातावरण में जो भी चेंज होते हैं फटाफट होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि एक साल के अंदर ही हमारे आसपास के जो है इतना सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो वातावरण में बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। तो व्यावसायिक वातावरण, ठीक है, व्यावसायिक वातावरण का जो अध्ययन है वो हमें ये चीजें बताता है कि जो चेंज होने वाले है ना उनका हम सामना कैसे कर सकते हैं। वो चीजें हमें व्यवसाय वातावरण के अध्ययन से पता चलती है। जब हम लगातार इसके ऊपर काम करते रहते हैं कि आने वाले समय में क्या चेंज होने वाला है, क्या कुछ मार्केट में चुनौतियां आ सकती हैं, क्या हमारे लिए कोई अवसर भी क्रिएट हो सकता है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं या नहीं। तो व्यवसायिक वातावरण हमें इन्हीं परिवर्तनों का सामना करने की क्षमता देता है कि हम इनका कैसे सामना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नियोजन व नीति में सहायक। नियोजन, प्लानिंग, ठीक है, नीतियां उसकी क्या पॉलिसीज है, वो उधार बेचती है सामान या नहीं बेचती है, ठीक है, लेनदार बनाती है या नहीं बनाती है, तो उसके नियोजन, वो क्या प्लानिंग करके चलती है। तो व्यावसायिक वातावरण से पहले से ही अपने आसपास की घटनाओं को जान लेना, ठीक है, ये तो होता है व्यावसायिक वातावरण। तो पहले से आसपास की घटनाओं के बारे में जान लेना कि कल क्या होने वाला है, अगर उसका हमें पहले से थोड़ा आइडिया हो जाता है तो हम अपनी जो प्लानिंग है उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारी प्लानिंग में भी सहायता करता है व्यवसाय के वातावरण का अध्ययन। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आईटीसी। आईटीसी जो कंपनी है वो क्या, उसके कई तरह के जो है बिजनेस है। आईटीसी कंपनी में क्या देखा कि इंडिया में जो है पर्यटन उद्योग, ठीक है, अभी स्टार्ट होने वाला है और फ्यूचर में इसमें बहुत ज्यादा अवसर है लाभ कमाने के। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत फोकस कर रही है, वो भी कई तरह की सुविधाएं दे रही है। ठीक है, जैसे भारत सरकार देती है ना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सहायताएं देती है। ठीक है, ऐसी संस्थाओं को जो पर्यटन को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो पर्यटन ज्यादा होगा तो वहाँ पे लोग ज्यादा आएंगे जाएंगे, और ज्यादा आएंगे जाएंगे तो उनके रुकने के लिए, उन्हें रुकने के लिए क्या चाहिए होटल्स। तो आईटीसी ने इसी चीज को पहले से ही भाप लिया कि पर्यटन का क्षेत्र जो है विकसित होने वाला है, आने वाले टाइम में लोग और ज्यादा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे पर्यटन के लिए, ठीक है, घूमने फिरने के लिए। तो आईटीसी ने इस चीज को देख के अपने कई होटल्स खोले। ठीक है, तो इस चीज का उसको फायदा भी हुआ। तो यही है कि व्यवसाय में जो होने वाले परिवर्तन है, जो घटनाएं, अगर हम उनको पहले से ही जान लेंगे तो हम अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट है निष्पादन में सुधार। निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस, कि हमने अभी तक जो परफॉर्म किया है अगर उसमें
चेंज करना है तो हम उसमें चेंज करेंगे। तो वो चेंज या हमारे परफॉर्मेंस को अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो क्या इम्प्रूव करें हम अपनी परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो वो सब कुछ कहाँ से पता चलेगा हमें, अपने आसपास की घटनाओं से, आसपास के वातावरण से। तो आसपास के वातावरण से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमने अभी तक जो किया है, जो कार्य किया है, जो परफॉर्म किया है, क्या हमें उसमें सुधार करने की जरूरत है या नहीं, और अगर उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है तो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस, महत्व। नेक्स्ट हमारा व्यावसायिक वातावरण के कंपोनेंट्स, इसके अंग, व्यावसायिक वातावरण के अंग। व्यावसायिक वातावरण दो भागों में बटा हुआ है, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण क्या होता है, आंतरिक वातावरण में उन सब घटनाओं को, उन सब घटकों को, ठीक है, उन सब घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के अंदर ही उपस्थित होती है, यानी कि एक व्यवसाय के अंदर ही होती है, ठीक है। वो घटनाएं एक संस्था के अंदर ही होती है, वो होती है आंतरिक वातावरण। जैसे उद्देश्य, देखिए हर संस्था के उद्देश्य अलग होते हैं, तो अगर उद्देश्यों से किसी संस्था के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो हर एक संस्था के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक संस्था के उद्देश्य दूसरी संस्था से अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है नीतियां, एक संस्था की अपनी अलग पॉलिसीज हो सकती है, दूसरी संस्था की कुछ अलग पॉलिसीज हो सकती है। तो उद्देश्य नीतियां हैं किसी संस्था के अंदर की है, ये अंदर का वातावरण है, बाहर का तो नहीं है। कोई बाहर वाला तो हमारे उद्देश्य, बाहर वाला तो चेंज नहीं कर सकता एक संस्था का उद्देश्य, उसके अंदर का वातावरण है, उसके अंदर के घटक है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, आंतरिक वातावरण। जैसे उद्देश्य है, नीतियां है, उस संस्था का संगठन ढांचा कैसा है, यानी कि व्यक्तियों को किस रूप में उसने जो है नियुक्त कर रखा है, कैसे लगा रखा है, ठीक है, वो सारा उस संस्था के अंदर के तत्व हैं। तो इन संगठन ढांचा, उद्देश्य, नीतियां या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रबंधन की सूचना प्रणाली कैसी है, सूचनाओं का कैसा जाल वहां पे बिछा हुआ है, ठीक है। और फिर प्रोडक्शन मेथड कैसा है, उत्पादन करने का कैसा तरीका है, उत्पादन की क्षमता कैसी है। तो अगर इन सब चीजों से व्यवसाय को कुछ सामना करना पड़ता है, ठीक है, इन सब की वजह से कुछ चेंज होता है उस संस्था में, तो ये उस संस्था के कौन से होते हैं, आंतरिक वातावरण। क्योंकि इन सब को किसी बाहर वाले घटना ने या बाहर वाले व्यक्ति ने प्रभावित नहीं किया, ठीक है, उन्होंने इनको चेंज नहीं किया। इन सब की वजह से अगर संस्था में कुछ जोखिम का या कोई लाभ मिलता है या कोई जोखिम मिलता है इन सब की वजह से, तो वो सारे क्या माने जाते हैं, आंतरिक वातावरण, ठीक है। तो इन सब का इतना ही रोल है, इनको पूरी तरह से वातावरण हम नहीं मान सकते, क्योंकि इनपे कुछ हद तक संस्था का कंट्रोल होता है। जैसे संस्था पहले से ही अगर भाप लेते हैं कि हाँ हमारा उद्देश्य जो हमने फिक्स किया है वो अभी इतना जल्दी हम नहीं अचीव कर पाएंगे, हमें अपने उद्देश्य को थोड़ा जो है मूव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो वो अपने उद्देश्य को कुछ और फिक्स कर सकती है, ठीक है, अपनी अलग पॉलिसीज तय कर सकती है। तो यहाँ पे सब कुछ उस संस्था के कंट्रोल में होता है, ठीक है, ज्यादातर उसके कंट्रोल में होता है, इसलिए इनको पूरी तरह से कई विशेषज्ञ वातावरण का हिस्सा नहीं मानते, ठीक है। मेनली वातावरण वो ही होता है जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होता, जिसके ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे थोड़े बहुत नियंत्रण में होते हैं। तो दूसरी तरफ है बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण में वे सारे घटक जो व्यवसाय के बाहर उपस्थित होते हैं और जिसके व्यवसाय का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, बाहरी वातावरण। ये भी दो ग्रुपों में बटा होता है, दो भागों में। फर्स्ट है सूक्ष्म वातावरण, ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, समष्टि वातावरण और सूक्ष्म वातावरण, जिसका दूसरा नाम क्रियात्मक वातावरण भी है और इसका नाम है सामान्य वातावरण। सूक्ष्म वातावरण में क्या आते हैं, वे सारे घटक, ठीक है, वे घटक जो व्यवसाय में, जिनका व्यवसाय से नजदीकी संबंध होता है, ठीक है, इनकी इसमें वो सारे घटक आएंगे जो किसी
व्यवसाय से, किसी संस्था से नजदीकी जुड़े होते हैं, वो ज्यादा नजदीक होते हैं, ठीक है। और हर एक बिजनेस को, हर एक कंपनी को, हर एक संस्था को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। यानी कि जैसे इसमें होते ग्राहक, यानी कि किसी एक संस्था के ग्राहक दूसरी संस्था को प्रभावित नहीं करते ना। तो इनकी ये जो ग्राहक हैं, ये जिस कंपनी से जुड़े होंगे उसी को प्रभावित करेंगे, ठीक है। इसीलिए सूक्ष्म वातावरण वे होता है, वो घटक जब व्यवसाय से नजदीकी रूप से जुड़े होते हैं और प्रत्येक बिजनेस यूनिट, प्रत्येक व्यवसायिक संस्था को ये अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। यानी कि ग्राहक, देखिए हर एक कंपनी के, हर एक संस्था के अपने अपने ग्राहक होते हैं। तो अगर एक संस्था है, उसके कुछ एक ग्राहक है, ठीक है, जैसे उसके ग्राहक आम जनता भी हो सकती है, ठीक है, या फिर सरकार, तो जनता है, ठीक है, या फिर सरकार है। जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाली सरकार भी हो सकती है या फिर आम जनता भी। तो अगर सोच के देखिए, एक कंपनी का ग्राहक सिर्फ सरकार है, इनकी गवर्नमेंट ही उससे, जो कंपनी है उसका सामान खरीदती है, तो कल को गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसा इश्यू हो जाए जिसकी वजह से गवर्नमेंट उसका सामान खरीदना बंद कर दे, तो एक ही गवर्नमेंट खरीदने वाले थे, गवर्नमेंट ने उसका सामान लेना बंद कर दिया, तो इस जो भी वो कंपनी थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो वो तो उसके ऊपर बहुत ही जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वो उसको नुकसान होगा। तो इस संस्था के ग्राहक ने कोई और दूसरी, मान लो वाई कंपनी है, उसको तो इफेक्ट भी किया, ठीक है। तो यही होता है हमारा सूक्ष्म वातावरण, कि एक संस्था के साथ नजदीकी रूप से जुड़े होते हैं और हर एक संस्था को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। तो इस ग्राहक ने एक्स को तो प्रभावित किया लेकिन वाई को नहीं किया। और लेकिन दूसरे रूप में प्रभावित कर भी सकते, कैसे, अगर मान लो ये जो ग्राहक, जो सरकार थी, ठीक है, ग्राहक के तौर पे कौन था, यहाँ पे सरकार सामान खरीद रही थी, उसने यहाँ से बंद कर दिया, वो सामान वाई से खरीद रही है, तो वाई के लिए तो फायदा ही फायदा, उसको तो प्लस पॉइंट है उसके लिए। तो एक ही चीज ने इसको अलग रूप से प्रभावित किया और इसको अलग रूप से। दूसरा, पूर्तिकर्ता, इनकी माल सप्लाई करने वाले, कच्चा माल देने वाले, तो हर एक संस्था को उसके पूर्तिकर्ता अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे किसी संस्था के पूर्तिकर्ता को एक या दो ही व्यक्ति हैं, उन्होंने माल सप्लाई नहीं किया तो संस्था का काम वहीं रुक जाएगा। इसलिए पूर्तिकर्ता भी वातावरण का एक हिस्सा है और इसकी वजह से भी व्यवसाय प्रभावित होता है। ऐसे प्रतियोगी हैं, किसी संस्था के कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारी कंपनियां वैसा ही प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उसके लिए तो वातावरण बिल्कुल ही अनिश्चित है, उसको खुद नहीं पता उस संस्था को कि कल को जो तेरी प्रतियोगी संस्था है दूसरी, वो कल को क्या पता तेरे से बेटर जो उत्पाद बना रही है उसको और नई टेक्नोलॉजी से बनाने लग जाए, उसमें और इम्प्रूवमेंट कर दे, तो वो तो पीछे हो जाएगी। इसलिए प्रतियोगी भी उसके लिए हमेशा एक वातावरण में रहने वाला घटक है और उसको उसके ऊपर हमेशा नजर रखनी पड़ती है कि वो क्या सोचने वाला है, उसका जो प्रतियोगी है वो क्या चीज लेके आने वाला है, तो उसके हर एक कदम के ऊपर नजर रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनता, ठीक है, जनता भी व्यवसाय को प्रभावित करती है। अगर कोई जनता किसी संस्था से खुश है, उसकी प्रोडक्ट से खुश है, तो वो उसको अच्छा फीडबैक देगी, ठीक है, उसका प्रोडक्ट खरीदेगी, तो इससे उस संस्था का लाभ होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई जनता उससे खुश नहीं है उसके प्रोडक्ट से, तो उसके लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो ये थे हमारे सूक्ष्म वातावरण, ठीक है। इनको भी कई जो विशेषज्ञ वो पूरी तरह से वातावरण का हिस्सा नहीं मानते। तो मेन जो हमारा व्यवसायिक वातावरण के मेन जो घटक है वो है समष्टि वातावरण, जिसमें आता है आर्थिक वातावरण, सामाजिक तकनीकी वातावरण, राजनीतिक वातावरण और वैधानिक वातावरण। अब ये कौन से हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण में क्या आता है, आर्थिक वातावरण में एक देश की आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियां और आर्थिक दशाओं को शामिल किया जाता है। आर्थिक प्रणाली यानी कि उस देश में, उस जगह पे जहाँ
पे एक संस्था काम करती है उस जगह पे आर्थिक प्रणाली कैसी है, यानी कि वहाँ पे समाजवादी प्रणाली है, मिश्रित प्रणाली है, या पूंजीवादी प्रणाली है। इससे बड़ा होगा ना, समाजवादी में क्या होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, ठीक है, हर एक जो है हर एक वस्तुओं पे सरकार का अधिकार होता है। पूंजीवादी में निजी लोगों का अधिकार होता है, और मिश्रित में निजी और सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है। तो एक एक जगह का संस्थान जहाँ काम करते हैं वहाँ के आर्थिक वातावरण भी उस संस्था को काफी हद तक प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी आर्थिक नीतियाँ, ठीक है, वहाँ की आर्थिक नीतियाँ कैसी है, जैसे आयात निर्यात की नीति कैसी है, जैसे किसी देश में निर्यात आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कानून, तो वहाँ पे जो व्यवसाय है वो अलग ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। किसी देश में निर्यात के ऊपर बैन है तो वहाँ पे व्यवसाय करने का अलग तरीका हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी किसी भी देश में किसी भी जगह पे काम करने से पहले आसपास के वातावरण को जानना जरूरी है। आसपास के वातावरण को जानेंगे तभी हम अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आर्थिक दशाएं, यानी कि वहाँ की राष्ट्रीय आय कैसी है, ब्याज की दर कैसी है, हमें किस रेट पे पैसा उधार मिल सकता है, क्या वहाँ पे ब्याज की रेट है, तो ये सारे मिलकर क्या बनाती है आर्थिक वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में एक समाज के क्या आते हैं, परंपराएं, रीति रिवाज, फैशन, इच्छा, शिक्षा, इन सबको शामिल किया जाता है। तो एक जगह की परंपराएं कैसी है, जैसे हर जगह के अलग अलग परंपराएं होती है, कहीं पे ईद मनाई जाती है, कहीं पे दिवाली मनाई जाती है। तो जहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, अगर कोई संस्था कोई कंपनी वहाँ पे बिजनेस करना चाहती है तो वो उसी तरह के प्रोडक्ट बनाएगी ना जो दिवाली से रिलेटेड होंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे तो उन्हें प्रोडक्ट की सप्लाई होगी। जहाँ पे ईद का त्योहार मनाया जाएगा वो ईद के त्योहार से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये उसको कहाँ से पता चला, जब उसने वहाँ के वातावरण का अध्ययन किया, ठीक है, वो वातावरण के अध्ययन से उसको वहाँ की परंपराओं का पता चला, वहाँ के रीति रिवाज कैसे, वहाँ का फैशन कैसा है। देखा आप लोगों ने भी देखा होगा, हर एक देश का फैशन अलग है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई कैप पहनता है, कोई पे फर के कपड़े पहनने जाते हैं, तो हर तरह का फैशन अलग है। हर एक देश की शिक्षा भी अलग है, तो जैसे शिक्षा का स्तर होगा वहाँ पे जो है उत्पाद और वहाँ पे जो है उत्पादन का कार्य भी उसी हिसाब से किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तकनीकी वातावरण। तकनीकी वातावरण क्या होता है, किसी वस्तु में कुछ नयापन लेके आना। हम एक तकनीक से एक तरीके से जो उत्पाद करते आ रहे थे उस तरीके को चेंज करना और उसमें कुछ बेहतर जोड़ना, कुछ नयापन लेके आना, ठीक है, कुछ उसको बढ़ाना, इसको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो वो हमारे क्या होता है तकनीकी वातावरण। तकनीकी वातावरण ने भी कई कंपनियों को जो है ऊपर से नीचे गिराया है और कई कंपनियों को नीचे से शिखर तक पहुंचा दिया है, ठीक है। कैसे, जैसे एक पहले फोटो कार्बन आता था, ठीक है, पेज के नीचे कार्बन लगा दो, ऊपर लिखो तो नीचे वैसा ही लिखा जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कार्बन जो टोपी बनाते थे उस टाइम पे, कार्बन पेपर जो बनाती थी संस्थाएं, वो अच्छी पोजीशन में थी। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी चेंज हुई कि हमारे पास क्या आ गई, फोटोकॉपी की मशीन। तो जैसी फोटोकॉपी की मशीन आई, जो संस्थाएं कार्बन पेपर बनाती थी वो तो, ठीक है, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया कि इसका कुछ कार्बन पेपर का कुछ और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिन संस्थाओं ने काम नहीं किया वो पीछे रह गई, और जिन संस्थाओं ने काम किया वो कार्बन पेपर का नया रूप लेके आ गई, फोटो। तो कार्बन पेपर गायब है और काम किससे होते हैं, फोटो से। वैसे ही पहले रेडियो थे, अब रेडियो की जगह किसने ले ली, कलर टीवी ने। अब तो टीवी को भी छोड़ के एलईडी एलसीडी ये सब आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक वातावरण। इसमें राजनीतिक दशा तथा सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण देखा जाता है, ठीक है। इनकी राजनीतिक दशाएं, वहाँ पे कैसी राजनीतिक दशाएं हैं, इनकी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां कैसी हैं, वहाँ पे शांति भी रहती है नहीं, इनकी जनता अपने जो
जो नेता है उनसे खुश भी रहती है और वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, कुछ पता ही नहीं होता कि नेता कितने दिनों का है। ठीक है, वहाँ पे अगर राजनीतिक शांति होगी, स्थायित्व होगा कि हाँ एक बार जो नेता चुन लिया वो एक फिक्स अवधि तक वहाँ का नेता रहेगा, तो वहाँ पे जो व्यवसाय किया जाएगा वो अलग ढंग से किया जाएगा। ठीक है, एक शांति का वातावरण मिलेगा उस व्यवसाय को। लेकिन एक अलग जगह है जहाँ पे पता ही नहीं होता कि आज जो नेता है वो कल को हमारा नेता रहेगा या नहीं। ठीक है, सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, तो वहाँ पे व्यवसाय करने वालों को काफी कुछ सोच विचार करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ के राजनीतिक वातावरण में एक पॉइंट आता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है, व्यवसाय के प्रति वो किस नजरिए से देखती हैं। जैसे एक बार भारत में जैसे जनता पार्टी आई थी, ठीक है, 1977 के आसपास, तो जनता पार्टी ने क्या किया था, विदेशी निवेश को, ठीक है, विदेशी निवेश को या मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रति जनता पार्टी का रवैया नेगेटिव था। इनकी जनता पार्टी मानती थी कि एमएनसी जो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो दूसरे देशों की होती है और भारत में आके व्यवसाय करती है, तो वो मानती थी कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, भारत में आएंगी व्यवसाय करेगी और लाभ लेके अपने देश चली जाएंगी, तो इस पार्टी का नजरिया अच्छा नहीं था। तो जनता पार्टी के टाइम पे जो भारत में जो एमएनसी काम करती थी वो जो है डाउन होती गई और कई एमएनसी भारत को छोड़ के चली गई क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था अच्छा। तो राजनीतिक वातावरण का भी व्यवसाय के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जो राजनीतिक पार्टियां जिनका अच्छा नजरिया होगा, ठीक है, जैसा नजरिया होगा वहां का व्यवसाय वैसा ही होगा। नेक्स्ट है लास्ट, वैधानिक वातावरण। वैधानिक वातावरण में क्या आता है, इसमें सरकार द्वारा पारित किए गए अधिनियम, एक नया एक्ट बना दिया सरकार ने, सुनते हैं ना, एक नया अधिनियम पास कर दिया। ठीक है, अधिनियम है या न्यायालय के फैसले की, क्या न्यायालय ने क्या फैसला दिया है, ठीक है, इन सबको शामिल किया जाता है क्योंकि व्यवसाय में भी देखिए कई तरह के जैसे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ठीक है, क्रय विक्रय से रिलेटेड कई जो है औद्योगिक झगड़े भी होते हैं। ठीक है, क्रय विक्रय से रिलेटेड इशू भी क्रिएट हो जाते हैं कई बार, तो इन सब का निपटारा वहाँ के कानून के हिसाब से होगा। तो वहाँ के कानून का भी जानना जरूरी है कि किसी एक देश में जहाँ पे संस्था काम करे वहाँ का कानून कैसा है। ठीक है, वहाँ के कानून के बारे में जान ले, अगर हम जान लेंगे तो हम अच्छे प्रकार से वहाँ पे कार्य कर पाएंगे। तो ये था हमारा व्यवसायिक वातावरण, उसकी महत्व, अर्थ, विशेषता और उसके अंग क्या थे, उसके घटक क्या थे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा आर्थिक वातावरण का। इस लेसन में आर्थिक वातावरण के ऊपर अभी थोड़ा सा और पॉइंट्स है। चैप्टर मेन अभी खत्म हो गया, आर्थिक वातावरण के टॉपिक को उसने उठा के थोड़ा और